दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूँ कि इंडिया में कितने लोग चाय पीते हैं, यूट्यूब पे किस तरह के वीडियोज़ में सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं या फिर क्लास में टॉप करने के चांसेस किसके ज़्यादा हैं, तो क्या करोगे आप गैस करोगे? नहीं, बिकॉज़ यहाँ पे एंट्री होती है हमारे एक पावरफुल सब्जेक्ट की दैट इज़ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है? और आज हम यही शुरू करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स। तो मैं कौन हूँ? हाँ, मैं हूँ इस चैनल का होस्ट और आप सबका दोस्त। तो आप देख रहे हैं पीकेएम एजुकेशन सिस्टम, जहाँ पे डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को हम बनाते हैं आसान, इंटरेस्टिंग। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। इमेजिन करो कि टीचर ने क्लास में पूछा कौन-कौन फेल होने वाला है? तो क्या हुआ? क्लास में सन्नाटा छा गया, सब चुप हो गए। फिर टीचर ने बोला दोबारा से कि लास्ट ईयर का रिज़ल्ट डाटा देखते हुए मुझे ये पता लग रहा है कि 60% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू फेल। तो अभी टीचर को कैसे पता लगा? उसने कैसे प्रेडिक्ट कर दिया कि ये 60% बच्चे फेल होने वाले हैं? तो बेसिकली इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है स्टैटिस्टिक्स। तो हम इसी के बारे में अब जानने वाले हैं, ठीक। डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स की, तो स्टैटिस्टिक्स का क्या काम है? डाटा कलेक्शन, डाटा ऑर्गेनाइजेशन, डाटा एनालाइजेशन या फिर एनालाइज करना, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो ये मेन काम है। तो डाटा को कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करके एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, फिर रिजल्ट प्रोवाइड करना या रिजल्ट प्रिडिक्ट करना, दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, या डेफिनेशन है, ठीक है। और सिंपल में बोल सकते हो डाटा को समझने का साइंस क्या है? स्टैटिस्टिक्स, मतलब स्टैटिस्टिक्स का भौकाल है, ठीक है। बट हाँ, पेपर में तो आप ये नहीं लिख सकते ना, डाटा को समझने के साइंस को स्टैटिस्टिक्स कहते हैं और उसका भौकाल है। तो ईज़ी लैंग्वेज में देखिए, यहाँ पे मैंने 2 डेफिनेशंस लिख रखी हैं अलग-अलग ऑथर्स की। लाइक एक बाउली की डेफिनेशन है दैट स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स है। बेसिकली स्टैटिस्टिक्स में हम न्यूमेरिकल टर्म्स ही यूज़ करते हैं, न्यूमेरिकल डाटा ही यूज़ करते हैं। तो ये एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है किसकी? ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्ट किसी भी डिपार्टमेंट में जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स हैं, उनकी जो स्टेटमेंट है, उसको हम किसी किसी दूसरे, जैसे मान लो आपको किसी कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस देखना है ना? कि इस साल उसने कितना प्रॉफिट या लॉस किया, लास्ट ईयर कितना किया, तो आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हो ना। कॉमर्स वाले बच्चों को पता होगा, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना के कंपेयर करते हो सारी चीज़ें, है ना? उसके बाद देखते हो क्या कंपनी का हाल चल रहा है, ठीक है ना? स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से, ठीक है। और एक डेफिनेशन है बॉडिंगटन की दैट स्टैटिस्टिक्स इज साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटी, की स्टैटिस्टिक्स एक साइंस है किसकी? एस्टिमेशंस की और प्रोबेबिलिटीज की, ठीक है। अभी और भी बहुत सारी मतलब कि इसकी डेफिनेशंस हैं, ये मैं आपको एक बोल के और बता देता हूँ। दैट इज दैट स्टैटिस्टिक्स में बी कॉल्ड द साइंस ऑफ काउंटिंग। तो काउंटिंग की जो साइंस है उसको हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, ठीक है। या फिर स्टैटिस्टिक्स इज ए बॉडी ऑफ मेथड्स फॉर मेकिंग डिसीजन इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी। तो ये एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम क्या बनाते हैं? हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं, उसके मतलब सॉरी फ्यूचर में क्या होने वाला है और उसको मद्देनज़र देखते ही हम वैसे ही डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। जैसे बारिश वगैरह कब होगी, कहाँ होगी, ये सारा कुछ भी स्टैटिस्टिक्स के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है कि आप कहीं से भी कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो जो सही हो। बहुत सारी बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स या फिर डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट या फिर प्रोफेसर्स की डेफिनेशन, साइंस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं? डाटा को कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और फिर प्रेजेंटेशन करते हैं डाटा की। एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमने सोचा कि एक कोई गाँव है या फिर एक कोई शहर है जहाँ पे हमें वोटिंग वोटिंग करवा के कोई एक अच्छा-सा नेता चुनना है। तो हमने क्या है, वोटिंग करवाई, है ना? वोटिंग के दौरान कुछ डाटा कलेक्ट हुआ होगा। फिर उस डाटा को हमने ऑर्गेनाइज़ किया, ऑर्गेनाइज़ करने के बाद उसको एनालाइज़ किया, एनालाइज़ करने के बाद उसको इंटरप्रेट किया और उसके बाद जो भी उसका रिज़ल्ट था हमने उसको प्रेज़ेंट कर दिया पब्लिक के सामने, जिससे पता लगा है कौन जीत गया इलेक्शन, कौन हार गया, ठीक है? एक तो ये डेफिनेशन हुई। दूसरी क्या है? स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स अस अंडरस्टैंड डाटा एंड मेक डिसीजंस। तो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स क्या है? हमें ये हेल्प करता है डाटा को अंडरस्टैंड करने में और डिसीजन बनाने में। लाइक शेयर मार्केट वगैरह में भी आप कई लोगों को देखते होंगे कि वो क्या करते हैं, वो बेसिकली कंपनी का डाटा ही तो अंडरस्टैंड करते हैं। फिर वो देखते हैं कि क्या वो कंपनी का शेयर का प्राइस जो है वो बढ़ने वाला है या फिर गिरने वाला है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने डिसीजंस बनाते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट एक और चीज़ की स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब 2 चीज़ें होती है बेटा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एक होता है क्वालिटेटिव, ठीक है। तो जो स्टैटिस्टिक्स है वो डील करता है क्वांटिटेटिव। देखो मैंने यहाँ पे कुछ तो इंपॉर्टेंट्स लिख लिए हैं या उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। तो पहले नंबर पे आता है हमारा क्या? पहले नंबर पे आता है गवर्नमेंट डिसीजन। तो देखो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कितने स्कूल्स बनाने हैं, कितनी जॉब्स चाहिए या फिर कितनी जॉब्स प्रोड्यूस करनी है, कितने ऑलरेडी पर्सन एम्प्लॉयड हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं। ये सब डाटा के बेसिस पे होता है, जो कि स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है उसको कलेक्ट करने में, इंटरप्रेट करने में, सब चीज़ों में, ठीक है। उसके बाद है बिज़नेस एंड कंपनीज़। तो कंपनीज़ जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट ट्रैक करते हैं कि कौन-सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है
या फिर कौन-सी चीज़ ज़्यादा बिक रही है, ठीक है? आपका स्क्रॉल भी चेक होता है, जैसे आपको पता है कि आप इंस्टा वगैरह चला रहे हो, तो उसपे भी क्या है आपको सिमिलर सी रील्स आने लगती है ना, जैसे आपके थॉट्स वगैरह होते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको ट्रैक कर रहा है, उसने वो स्टैटिस्टिक्स जान ली हैं, वो डाटा जान लिया है कि आपको कैसा कंटेंट पसंद है, तो वैसे-वैसे आपको आ रहा है कंटेंट। और उसके बाद एग्ज़ाम्पल ले लो क्रिकेट की, कि अपने जैसे आप देख रहे हो एक बल्लेबाज हैं जिनकी उम्र 14 साल बताई जा रही है, वैभव सूर्यवंशी, तो अभी उनका स्ट्राइक रेट कितना है, वो कैसे पता लगा? एवरेजेस के बेस पे, वो कौन बताएगा? स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद आ गया हमारा स्टूडेंट लाइफ़। स्टूडेंट लाइफ़ को हम थोड़ा बाद में देखते हैं, पहले हम वेदर रिपोर्ट देख लेते हैं। तो वेदर रिपोर्ट कब कहाँ पे बारिश होगी, कितने परसेंटेज ऑफ वाटर मतलब रेन वहाँ पे होगी, आपके फ़ोन के वेदर रिपोर्ट में सब कुछ आ जाता है। तो वो सब स्टैटिस्टिक्स के ही बेस पे होता है। फिर आ गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्टैटिस्टिक्स ऐसे यूज़ होता है कि मान लो कुछ रिसर्चर्स ने कुछ रिसर्च की है, उनका जो बार-बार ऑब्जर्वेशंस आई हैं, एक्सपेरिमेंट करके जो डाटा कलेक्ट किया गया है, उसको ही इंटरप्रेट करके तो बताया जाता है कि क्या एडवांसमेंट्स हो सकती हैं या नई टेक्नोलॉजी बन सकती है, नहीं बन सकती। फिर उसके बाद आ गया स्टूडेंट लाइफ़। अब स्टूडेंट लाइफ़ में मतलब तुम्हारा रिज़ल्ट कैसा आया है, कितने परसेंटेज मार्क्स हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तुम्हारा कितना रैंक है, ये सब कौन बताता है? ये सब बताता है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है? तो अगर हम सिंपल एक लाइन में बोलें, तो स्टैटिस्टिक्स के बिना डिसीज़न मेकिंग वीक होगी, प्लानिंग इम्पॉसिबल है और फ्यूचर प्रेडिक्शन तो बिल्कुल ही ज़ीरो होगी। मतलब लाइफ़ इज़ इक्वल टू कन्फ्यूज़न, कन्फ्यूज़न में ही सारी लाइफ़ बीतेगी, इसलिए स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है इन डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। तो अभी देखो स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है। पहला देखो इकोनॉमिक्स में प्रेडिक्शंस होती हैं या फिर आप बोल लो बताया जाता है ना इस देश की जीडीपी इतनी बढ़ गई, इतनी कम हो गई या इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है। ये सब सारी चीज़ें कौन बताता है भाई? स्टैटिस्टिक्स का ही यूज़ होता है, अलग-अलग टूल्स यूज़ होते हैं। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि आजकल बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है, इसलिए हमें भी तेज़ी से आगे बढ़ना पड़ेगा। वो भी किस पे बेस्ड है? स्टैटिस्टिकल डाटा के बेस पे ही है, अलग-अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रन करता है, जैसा हम आंसर उसके थ्रू चाहते हैं या जो भी हम डाटा चाहते हैं इंटरनेट पे ढूँढ के हमें वो दे देता है। फिर मेडिकल रिसर्च जैसे कोविड-19 आया था, तो क्या हुआ डॉक्टर्स ने अलग-अलग सैंपल्स लिए, उनके ऊपर टेस्ट वगैरह किए, धीरे-धीरे करते-करते फिर वैक्सीन्स डेवलप हुई या फिर किसी भी अदर मतलब कि कोई भी ऐसी बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो, उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए या उसको क्योर करने के लिए मेडिसिन्स जो बनाई जाती हैं या फिर वैक्सीन्स जो बनाई जाती हैं, वो सारी स्टैटिस्टिकल डाटा, ऑब्जर्वेशन एंड रिज़ल्ट के बेस पे उसके ही होती हैं, ठीक है? उसके बाद इंजीनियरिंग, अब इंजीनियरिंग में जैसे बात कर रहे हो, है ना? तो आपका फ़ोन जो है डाटा ट्रांसमिट कर रहा है, दूसरे एंड पे बंदा रिसीव कर रहा है, उसको सुनाई दे रहा है, जो कि चीज़ें किस पे बेस होती हैं, मतलब हमें कितनी वेवलेंथ का सिग्नल भेजना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बैंडविड्थ कितनी होगी, ये सब कौन डिसाइड करता है? स्टैटिस्टिक्स। बिज़नेस एनालिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स। डाटा साइंस, स्टैटिस्टिक्स। तो अगर हम बेसिकली बात करें, तो फ्यूचर बिलॉन्ग्स टू डाटा। जो डाटा नहीं समझेगा, वो दुनिया नहीं चला पाएगा और जो डाटा समझेगा, वही दुनिया चला पाएगा। ठीक है? तो चलिए अब देखते हैं नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट न्यूमेरिकल बेस्ड। तो इसमें सिर्फ नंबर्स के साथ ही डील होती है और किसी चीज़ के साथ नहीं, दैट्स व्हाई न्यूमेरिकल बेस्ड। सेकंड इज़ एग्रीगेटेड फैक्ट्स। तो यहाँ पे कोई सिंगल वैल्यू नहीं होती, डाटा ग्रुप्स में काम करता है, ठीक है? अप्रोक्सीमेट रिजल्ट, मतलब क्या है कि रिजल्ट हमें हमारा 100% नहीं होगा। जो भी हम रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे वो अप्रोक्सीमेशंस पे बेस्ड होगा और रियलिटी के थोड़ा क्लोज होगा। ऐसे नहीं है कि वो 100% ट्रू ही हो जाएगा, ठीक है? फिर डिसीजन मेकिंग टूल, तो जैसे हमारा फाइनल गोल क्या होता है? बेटर डिसीजन बनाना। किसी भी चीज़ का हम डाटा क्यों कलेक्ट करते हैं? ताकि हम उसके लिए कुछ अच्छी चीज़ें ढूंढ सके या फिर कोई अच्छे मेथड से उसको रिजॉल्व कर सके। तो उन सब में कौन हेल्प करता है? स्टैटिस्टिक्स। तो बेसिकली देखा जाए तो स्टैटिस्टिक्स में सब कुछ एग्जैक्ट नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही जैसे कल से पढ़ूंगा वाला प्रॉमिस या कल से ये काम करूंगा वाला प्रॉमिस बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता। कई बार आप कर पढ़ भी लेते हो कल से, कई बार आप नहीं भी पढ़ते, ठीक है? तो अभी आप सबको क्लियर हो गया हो कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है और इसका स्कोप क्या है। तो अगर आप भी स्टैटिस्टिक्स को मास्टर करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डेटा को समझो, दुनिया को कंट्रोल करो और हाँ, एंड तक देखना, वरना आप भी 60% वाले बच्चों में आ जाओगे जो फेल होने वाले थे, ठीक है? तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए काम करो, एन्जॉय करो, बिकॉज़ लाइफ इज़ ऑल अबाउट दैट।